हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का प्यारे बच्चों 35 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी 35 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चल रहा है। और जो क्वेश्चन आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलेगा और लास्ट में बताइएगा 35 जो क्वेश्चन करवाए उसमें से कितना आप लोग को एकदम करेक्ट हुआ। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना है। और साथ में प्यारे बच्चों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, क्योंकि जितना भी क्लास लूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और आपका पता है कि सेंटर पे एग्जाम का भी डेट आपका आ चुका है प्यारे बच्चों। 19 नवंबर को फिजिक्स केमिस्ट्री और 20 नवंबर को मैथ बायोलॉजी का एग्जाम है। तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को देख लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, प्रदूषक का सूचक कौन है? देखिए SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्रदूषक का दोस्तों सूचक जो है कौन है, यानी कि SO2 प्रदूषक है किसका सूचक है? तो लाइकेन का। किसका प्यारे बच्चों? आपको याद रखना है हमेशा लाइकेन जो है यानी कि प्रदूषण जो होता है प्यारे बच्चों SO2 यही उदाहरण होता है प्यारे बच्चों। इसमें लाइकेन की अंतर्गत आता है, यानी कि SO2 जो प्रदूषण जो सूचक है किसका सूचक है? तो लाइकेन का है। याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ध्यान रखना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सारा क्वेश्चन है, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है प्यार बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा। तो आवृत पुष्प इनमें से कौन है? यानी कि आवृत बीज जो पुष्प होते हैं वो आपका प्यार बच्चों आम होता है। क्या चीज होता है? आम होता है। इसमें शरीफा नहीं है, नहीं खजूर है, नहीं कनकौआ है। तो आवृत बीज जो पुष्प होता है मेरे प्यार बच्चों आपको याद रखना है इसके अंतर्गत आम आता है, जो कि आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। हाँ ये वाला बताओ कोशिका भित्ति किस मतलब ये वाला जो है याम प्लस ग्राम का बैक्टीरिया जो भिन्नता पाई जाती है किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो प्यार बच्चों यहाँ पर दीजिए देखिएगा तो ये इसमें आपको याम याम का मतलब प्लस होगा और ग्राम का मतलब माइनस होगा। ये बैक्टीरिया में जो भिन्नता पाई जाती है ये किसमें ऐसी भिन्नता पाई जाती है? तो ये आपका कोशिका भित्ति में पाया जाएगा। तो यहाँ से मिला लीजिए कोशिकीय भित्ति, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है याम तथा याम का मतलब होता है प्लस और ग्राम का मतलब होता है माइनस। ये बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है। कौन से बैक्टीरिया में? तो ये प्यार बच्चों बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में भिन्नता पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब ए नंबर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए किस फल का बेचोल खाया जाता है? मतलब कि इसका जो होता है प्यारे बच्चों ऊपरी भाग खाते हैं। जैसे जायफल तो आप लोग ज्यादा नहीं सुनेंगे, लेकिन लीची तो पक्का खाएंगे। लीची का आप लोग देखते हैं कि ऊपरी वाला मांसल भाग होता है उसको हम लोग खाते हैं, यानी कि ये बेचोल उसका खाते हैं। शरीफा भी हाल फिलहाल में आप लोग हाल में खाए होंगे। ठीक है, तो शरीफा में भी देखिएगा प्यार बच्चों तो ऊपर वाला भित्ति का मतलब उसका बाहचोल खाते हैं, यानी कि जायफल आप लोग देखे नहीं है फिर भी आपको याद रखना है कि ये बाहचोल खाते हैं। इसका नीचे के भी वही खाते हैं, शरीफा का भी वही खाते हैं। यानी ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है ये सभी जो है प्यारे बच्चों जिसका हम लोग बेचोल खाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान रखने योग्य क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए देखो सर्टोले कोशिका होगा। ठीक है, थोड़ा गलती लिखा गया कोई दिक्कत नहीं है। सर्टोले कोशिका किसमें पाया जाता है? तो सर्टोले कोशिका प्यारे बच्चों किसमें पाया जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सर्टोले कोशिका किसमें पाया जाता है? तो आपको याद रखना है सर्टोले कोशिका फिर इसमें पाया जाता है जहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हार्मोन का उत्पादन होता है। गर्भाशय में बच्चा परिपक्व होता है तो यहाँ पर नहीं होगा। अंडाशय से प्यार बच्चों अंडाणु निकलता है, ये भी नहीं होगा। यकृत तो प्यार बच्चों आपका ये होता है किडनी जो फिल्टर करता है हर चीज को, जो खाते पीते हैं पानी उन्हें पीते हैं तो यकृत के माध्यम से होते हुए गुजरता है, तो ये सब नहीं होगा। ठीक है, सर्टोले कोशिका किसमें पाया जाता है? तो याद रखना वृषण वाले जो वृषण पाया जाता है किसमें? पुरुष में केसरी में, नर में की मादा में? तो सबके पता है कि नर में होता है ये वृषण। ठीक है, अंडाशय मादा में होता है, ये सब तो जानवे करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होता है। बताओ प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है? तो मूत्र मार्ग होता है और वीर्य मार्ग होता है उसी को नियंत्रित करता है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो बताओ यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि किसमें उपस्थित होता है? पेट के ऊपर मतलब किडनी के ऊपर नहीं, वृषण के पास नहीं, वृषण के पास में भी आपका प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं होता है।
तो ये कहाँ होता है? यूरेटस के निकट तो नहीं, ये आपका प्यारे बच्चों मूत्राशय के चारों ओर होगा। अगर आप लोग इसका अगर जानते हैं प्यारे बच्चों नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना, तो अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे ये प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पर होता है, ये मूत्र मार्ग के चारों ओर होता है, ठीक है। और इसको नियंत्रित करने वाला प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है, दो चीज को नियंत्रित करता है, उससे जो वेद होता है वो भी निकलता है और साथ में प्यारे बच्चों मूत्र भी निकलता है, ठीक है। तो इसको नियंत्रित करने वाला प्रोस्टेट ग्रंथि कहलाता है, जो मूत्राशय के चारों ओर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आइए, यौन संचय बताइए, यौन संबंध रखने से जो रोग होता है, लैंगिक जो संबंध रखने जो रोग होता है उसको यौन संचारित रोग कहते हैं, जिसमें आपका प्यार बच्चों हर साल क्वेश्चन आता है। पहला गोनेरिया, एड्स, ध्यान रखिएगा पक्का आता है क्वेश्चन, सिफिलिस, ये सब बीमारी जो है मेरे प्यारे बच्चों किससे होता है? तो याद रखना यौन संबंध रखने का, इसे यौन संचारित रोग कहा जाता है, हर साल पूछता है। तो ध्यान रखेगा यौन संचारित रोग कौन है? खसरा नहीं होगा, टीबी तो आपका दोस्तों बुन संक्रमण यानी कि निमोनिया जो ना होता है छींकते वो सब होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफिस होता है जो कि गंदगी में रहने के कारण होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है गोनेरिया जो है मेरे प्यार बच्चों ये आपका होता है यौन संचारित रोग, मतलब यौन संबंध रखने के कारण ये बीमारी होता है और इसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा राइट आंसर सी नंबर होगा गोनेरिया। अगला देख लीजिए, बीजांड क्या होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर के बीज बनाता है, अंडाशय विकसित होकर के फल बनाता है। फल दो प्रकार का होता है पता है ना? तो ध्यान दो, यहाँ पर बीजांड विकसित होकर के क्या बनावेगा? तो बीजांड विकसित होकर के बीज बनावेगा, क्या बनावेगा? बीज बनावेगा। अच्छा, बीजांड विकसित होकर के बीज बनावेगा, अंडाशय क्या बनावेगा? प्यारे बच्चों सोचने की बात है, आपको इतना देर होना चाहिए नहीं जी, अंडाशय विकसित होकर फल बना लेगा, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। और कमेंट करके बताओ पुष्प का अध्ययन को क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं? किस किस फल का बेस्ट चोल खाया जाता है? सभी ऑप्शन होगा, ठीक है, जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर, ठीक है। अगला देखिए, युग्मनज क्या होता है? तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा एक बात, तो ये हर साल ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। युग्मनज आपका द्विगुणित होता है, क्यों द्विगुणित होता है? क्योंकि नर का एन और मादा का एन मिल करके क्या बनाता है? फर्टिलाइजेशन करता है, निषेचन करता है, ट्वेन बनाता है। ये ट्वेन ट्वेन आकर के चल के प्यारे बच्चों युग्मनज बनाता है, क्या बना? युग्मनज बनाता है, यानी कि निषेचन पहले कर लेता है, ठीक है। निषेचन करके क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है, फिर बाद क्या होता है? बेबी का निर्माण होता है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो नर का एन और मादा का एन यानी कि मादा युग्मक और नर युग्मक मिलता है, तो यहाँ पर निषेचन होता है। निषेचन के दौरान प्यार बच्चों आपका युग्मनज बनता है, और युग्मनज जो है प्यार बच्चों कैसा है बताओ तो? द्विगुणित है कि नहीं? देखो बताओ, ये ट्वेन है कि नहीं? बताओ युग्मनज क्या हो गया? द्विगुणित हो गया ना, इसीलिए आपका प्यार बच्चों द्विगुणित हो गया, ठीक है। अंडाणु, शुक्राणु और युग्मक, युग्मक बोल रहा हूँ, ठीक है, युग्मनज नहीं बोल रहा हूँ। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मक अगुणित होता है, एन होता है, ठीक है। और एक त्रिगुणित होता है, वो आपका प्यार बच्चों भ्रूणपोष होता है, ठीक है। ये सब याद रखना। और द्विगुणित की बात करेगा तो युग्मनज होगा, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को क्या कहते हैं? तो हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को हम लोग क्या कहेंगे? सोचने वाली बात है, इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ। हवा द्वारा परागित पुष्पों को हम लोग प्यार बच्चों बोलते हैं क्या चीज? हवा परागित, ना कि वायु परागित। देखो हवा परागित जेनेटिकली समझो एक चीज है, ठीक है। कीट द्वारा परागण परागण को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? कीट द्वारा परागण को हम लोग एंटिमोफिली बोलते हैं, ठीक है। और हवा द्वारा परागण को एनिमोफिली कहते हैं, और इसको हवा परागित भी कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? देखो हवा परागित और वायु परागित लगभग एक ही चीज है, ठीक है। अगर ऐसा एग्जाम में आएगा तो लगभग समझो एक ही चीज है, ठीक है। और इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, कितना नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों? 11 नंबर क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर पहले से पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर चलेगा। कुछ भी ध्यान से ज्यादातर हवा परागित ना पढ़ के वायु परागित ज्यादा पढ़ते, इसलिए वायु लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप इसका मतलब समझे, जैसे कि मान लो हवा चल रहा है, ठीक है, तो हवा चल रहा है तो एक पुष्प उड़ करके, ठीक है, पुष्प ध्यान सुनेगा, एक पुष्प दूसरे पुष्प के पत्ते एकाग्र पर गिरेगा ना, तो वहां पर प्यार बच्चों होगा फर्टिलाइजेशन, यानी कि यहीं पर निषेचन होगा, जिसके कारण हवा के द्वारा परागण होगा। मतलब वायु द्वारा परागण भी कह सकते हैं, हवा द्वारा गलत नहीं है, क्योंकि वायु या हवा एक ही चीज है। हवा द्वारा परागण ज्यादा नहीं मिलता, वायु द्वारा परागण मिलता है, जिसे हम लोग पता है क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। ये वाला क्रिया होता है तो इसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिली।
एनमोफिली, और कीट द्वारा परागण को एंटमोफिली। ध्यान रखिएगा, दो चीज आपको याद रखना है। हवा द्वारा उतना नहीं मिलता है, वायु द्वारा मिलता है, इसलिए राइट आंसर आपको बे नंबर ही ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। इनमें से कौन सा तकनीक प्यार बच्चों आपके लिए कहा सर है कि तकनीक जो है प्यार बच्चों पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं है? बताओ कौन सा निषेचन है प्यार बच्चों आपका, यानी कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं है, मतलब कि जो प्यार बच्चों जो सेकंड निषेचन को रोकना है तो वो कौन सी विधि में से नहीं है? बताइए कौन सा प्यार बच्चों? अंतःकोशिकीय अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ये आपका चलेगा अंतःगर्भाशय निषेचन, और भ्रूण स्थानांतरण और अंतःगर्भाशय युक्ति। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अंतःगर्भाशय युक्ति का मतलब जैसे कॉपर टी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, ये सब का यूज होता है। तो इसके अंतर्गत कौन है प्यार बच्चों आपका नहीं होगा, ये आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं है। तो इसमें अंतःगर्भाशय ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है भ्रूण का स्थानांतरण भी, लेकिन अंतःगर्भाशय युक्ति जो होता है प्यारे बच्चों कॉपर टी वगैरह ये सब यूज होता है, इसलिए इसके अंतर्गत जो है पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं है। तो अंतःगर्भाशय युक्ति ये क्या होता है? तो एक कॉपर टी एक प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, वो चीज ये वाला हो जाता है, ठीक है, इसीलिए ये वाला नहीं है। बाकी अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ये हो सकता है, अंतःगर्भाशय ये थोड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में जो पाया जाता है प्यारे बच्चों वो क्या पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे शुक्राणु कुछ इस प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का होता है। मैं थोड़ा सा रचना बता दूं क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से इसका संरचना, तो इसका ऊपरी वाला भाग रहता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं, जो कि हर साल पूछा जाता है। शुक्राणु के टोपिनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। इसके बीच में होता है प्यार बच्चों क्या चीज? मध्य भाग, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और ये एक्रोसोम जो होता है प्यार बच्चों गोल्जी इकाई का बना होता है, और ये पूंछ द्वारा गमन करता है। किसके द्वारा? पूंछ द्वारा ये प्यार बच्चों आपका गमन करता है। इसी के द्वारा इसको दोस्तों आगे चलने के लिए प्रेरण मिलता है। और ये दोस्तों एक्रोसोम जो होता है गोल्जी काय का बना होता है, जो जोना पेलुसिडा जो होता है अंडाणु को विभेदित करने का हार्मोन इसमें पाया जाता है, ठीक है, गोल्जी काय में, और वो विभेदित करके निषेचन करता है बाद में, ठीक है, तो बात को ध्यान रखिएगा। तो शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बस इतना भी ध्यान रखो, आगे चल के सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, मानव मादा में दोस्तों गर्भकाल मात्र 9 महीने का होता है। कितना महीने का? 9 महीने का होता है। कितना महीने? 9 महीने का गर्भकाल होता है। 30 दिन का नहीं, 90 दिन का नहीं, 7 माह का, यानी कि 36 महीना लगभग होता है, 40 महीना तक लगभग गर्भकाल। अगला देख लीजिए, मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव में मतलब निषेचन कहाँ होता है? मादा में के नर में? बताओ तो। निषेचन नर में ना होता है प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, हाँ बहुत बड़े एकदम तेज तरार विद्यार्थी आप लोग हैं, ठीक है, बहुत जानकारी आपको है। मानव में निषेचन कहाँ होगा? कि नर में कि मादा में? यही कंफ्यूजन है, तो आंसर क्या बताएगा तुम लोग? नर का मतलब होता है प्यार बच्चों पुरुष, और नारी का मतलब, मादा का मतलब होता है स्त्री, ठीक है, तो निषेचन स्त्री में ना होता है। तो बताओ मानव में निषेचन कहाँ होगा? गर्भाशय में होगा नहीं? गर्भाशय में तो प्यार बच्चों बच्चा परिपक्व अच्छी तरीके से तैयार होता है, ये योनि में तो ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये अंडाशय में होगा नहीं, अंडाशय से अंडाणु निकालने का काम करेगा, ना कि वहां पर निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। फैलियोपियन नलिका जो होता है प्यार बच्चों, यहीं पर होता है प्यार बच्चों निषेचन की क्रिया। क्या होता है? निषेचन की क्रिया फैलियोपियन नलिका में होता है। मैट्रिक क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, एकदम इजी क्वेश्चन है, तो राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, तो मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि जो ऑपरेशन द्वारा हटाया जाता है, इसको हम लोग बंध्याकरण कहते हैं। नहीं कहते हैं कि बंध्यक नसबंदी, नसबंदी उसमें कहा जाता है। पुरुष में क्या कहा जाता है नसबंदी को? स्त्री में क्या कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है। जैसे स्त्री में नसबंदी हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, पुरुष में नसबंदी हुआ उसको क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में आना सही आंसर, ठीक है। तो मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए हम लोग जो चिकित्सीय विधि द्वारा जो ऑपरेशन को हटाया जाना जो कहते हैं, हटाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं बंध्याकरण, बांध दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला देख लीजिए, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात, एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है? 1:2:3 नहीं, तो 1:3:1,
एक संकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात हम आपको करवाए हैं प्यार बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी करके बहुत बड़े से क्रॉस करवाए हैं। तो कितना हो जाएगा 3:1 कमेंट कीजिए तो। और 9:3:3:1 किसका होता है ये भी थोड़ा आप लोग बता दीजिए, देखते हैं कौन विद्यार्थी देता है आंसर। तो आप लोग जितना भी करवाते हैं प्यार बच्चों अच्छे तरीके से समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, और आंसर पर पहले मत क्वेश्चन आप लोग समझेंगे तो आंसर खुद पता चल जाएगा। जैसे कि हम आपको करवाए होंगे क्रॉस वगैरह, तो उसमें आप लोग देखिए एक संकर क्रॉस में करवाते हैं कि 2 लक्षण इस प्रकार से मैंने करवाया है, तो उसमें ना 3:1 यानी कि 3 को आपका संकर लंबा पौधा इस प्रकार से प्राप्त होता है प्यार बच्चों। आपको अगर जहां तक याद है तो मैं आपको बता दूं तो इस प्रकार से आपका प्राप्त होता है, ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त होगा। लास्ट में आपका स्मॉल टी प्राप्त होता है, और यही आपका एक दिखाता है, और 3 को जो प्यार बच्चों संकर लंबा इस प्रकार से आपका दर्शाता है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर बिन नंबर क्रॉस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से सिखाते हो कराने के लिए। दिक्कत होता है तो पूछ लिया करो। द्विसंकर क्रॉस में आपका यह वाला हो जाएगा 9:3:1 द्विसंकर पूछेगा तब। अगला देख लो, द्वि द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात। तो द्विसंकर में उसी को संकर करवाएंगे प्यार बच्चों, तो इसमें द्विसंकर में आपका आ जाएगा 9:3:1। समझा, इससे पढ़ाए है ना वैसे जा करके देख लीजिए। अरे 2 नंबर का क्वेश्चन करवाए ना वही सब में से तो थोड़ा सा जो एग्जाम्पल होता है, जो उसमें फिगर वगैरह तो वही सब तो चीज रहता है ऑब्जेक्टिव में, और उससे कुछ ज्यादा थोड़ी रहता है। बस मेहनत करते चलो और कुछ नहीं कहते हैं, जो भी है रोज रिविजन करो। अगला देखो, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, देखो मेंडल जो प्यार बच्चों अनुवांशिकता का नियम दिया था, अनुवांशिक शब्द नहीं, अरे अनुवांशिक शब्द वेटसन ने दिया था ना कि नियम दिया था वेटसन ने। ध्यान रखिए सब कंफ्यूज कर जाता है कि वेटसन होगा कि मेंडल, अरे अनुवांशिक शब्द वेटसन ने दिया, नियम नहीं दिया। नियम तो मेंडल भैया दिया है, कौन दिया है, मेंडल। अनुवांशिकता का नियम दिया था तो मेंडल ने दिया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यार बच्चों, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग निर्धारण जो होता है प्यार बच्चों पिता के प्रबलता द्वारा, पिता के द्वारा ही लिंग निर्धारण पुरुष में होता है, ठीक है, मतलब कि लिंग निर्धारण होता है शरीर में तो पिता के द्वारा ही होता है, क्योंकि समझो थोड़ा यहाँ पर स्त्री के पास क्या होता है एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है, और पुरुष के पास एक्स वाई होता है। बताओ अगर मान लो कि अगर यहाँ पर एक्स इसको इसके पास भी जाएगा तो ऐसे भी आपका पता नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें से एक्स अगर निकलेगा तो इसमें से एक्स वाई निकलेगा तो लड़का होगा, ठीक है, इसमें से एक्स निकलेगा तो इसमें से एक्स निकलेगा तो एक्स एक्स लड़की होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका किससे पता चल रहा है कि लड़का होगा कि लड़की, पुरुष से ना पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर पुरुष के द्वारा के पिता के द्वारा ही लिंग निर्धारण होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक जोड़े की लड़कियां तीसरे संभावित शिशु लड़के की संभावना को होने की देखिए 50-50% हो जाता है, क्योंकि एक जोड़े के 2 लड़कियां हैं, एक जोड़े के 2 लड़कियां हैं, ठीक है, तीसरा संभावित शिशु लड़का होने की संभावना ये निकालना भी थोड़ा बताए होंगे। ये 50-50% यहाँ पर चांस आपका हो जाएगा कि पुरुष या लड़की हो सकता है कोई भी, ठीक है। रुद्रभाई का बे का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा, तो इसका जीनोटाइपिक अनुपात देखिए प्यार बच्चों, तो आपका बे बी होगा, मतलब आए बे बे आई बे बे, इस प्रकार से इसका जीनोटाइपिक अनुपात हो जाएगा आए बे आई नॉट, इस प्रकार से। तो रुद्रभाग बे का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा, तो बस आपको याद रखना है कि बे बे या बी ओ इस प्रकार भी देगा तो आपको लगा देना है, फिर भी आपका बे नंबर दे रहा है तो आपका बे नंबर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अपरोन मॉडल प्यार बच्चों प्रदर्शित करता है जीन का रेगुलेशन, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करवाना पड़ेगा, छठा चैप्टर में है, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार किया। जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है अपरोन मॉडल, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए जीन का रेगुलेशन नहीं दिया गया, जीन विनिमय के पर दिया गया है, अच्छा यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया जीन का रेगुलेशन, यानी कि जीन विनिमय अपरोन मॉडल प्रदर्शित करता है, तो जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। कमेंट बॉक्स में बताओ कि अपरोन मॉडल कब लागू किया गया था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ तो कब आता है जीन का रेगुलेशन। यहाँ पर बे डीएनए के एक पूर्ण गुणा में नाइट्रोजनस प्यार बच्चों टोटल 10 गो होता है, कितना होता है, नाइट्रोजनस होता है बे डीएनए में लगभग 10 गो होता है, बात को ध्यान रखिएगा 10 पेयर्स, जैसे कि डीएनए इस प्रकार से होता है। अच्छा गलत हम भी बना दे फिर, वाह, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से जो प्यार बच्चों एक जो दूरी होता है प्यार बच्चों इसमें 10 पेयर्स होते हैं, ठीक है, तो आपको बढ़िया से पता चुका है 10 पेयर्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 पेयर। अगला देख लीजिए, मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन में कोट लेखन का अनुक्रम को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, लो हिंदी में लिख दे का कीजिएगा,
एक मोनोसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन में दोस्तों तो कूट का लेखन जो कहलाता है, उसका अनुक्रम जो कहलाता है एक्सॉन कहलाता है। अच्छा कोई बात नहीं है, हम समझ सकते हैं, ना दिया तो इसका मतलब व्यक्तित्व को ही एक्सॉन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, इसको एक्सॉन इंग्लिश में बोला जाता है, एक का पता नहीं एक्सप्रेसिव इस प्रकार से दे दिया है। अगला देख लीजिए, जीवाणु जनित रोग होता है, तो जीवाणु के द्वारा कौन है जो प्यारे बच्चों आपका बैक्टीरिया का द्वारा रोग होता है, किसके द्वारा? बैक्टीरिया डिसीज कौन है? बैक्टीरिया डिसीज कौन है बता दो। देखो कुष्ठरोगी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। प्यारे बच्चों क्षय रोग यानी एनीमिया, एनीमिया बोलते हैं, जैसे टीबी वगैरह जो होता है ना, क्षय रोग, ये इसी को एक और रोग कहा जाता है क्षय रोग, और एक और नाम होता है निमोनिया, ठीक है। या तो आप ये सब जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है, हैजा भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, यानी सभी ऑप्शन जो है ना बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग, मतलब जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। कोरोना कौन सी बीमारी है? वायरस रोग है कि बैक्टीरिया रोग है? बताओ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोरोना वायरस, ठीक है। लंबे में आप लोग जानते हैं तब क्या कीजिएगा। अगला एंट अमीबा किसमें होता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। HW का क्वेश्चन है प्यार बच्चों, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, ओकाजेंस किसके लिए उत्तर दे? पता है ओकाजेंस का अध्ययन प्यार बच्चों आपका कैंसर का होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन ना था, बहुत आसान था। इनमें कौन डेंगू का विस्तारण होता है? अच्छा क्या लिख दिया है, इनमें से कौन डेंगू का विस्तारण होता है? ये वो विस्तारण होते हैं तो मच्छर के द्वारा दोस्तों डेंगू फैलता है। और कौन से मच्छर से? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए हम आपसे इसीलिए पूछते ताकि देखते हैं कि पीछे वाले जो बातें पढ़ा रहे हैं याद हो रहा है आप लोगों को कि नहीं, ठीक है। और जो नहीं पता स्टार मार के लिखते हैं कि नहीं, वैसे कम ही स्टूडेंट है जो कहने पर बात को फॉलो करते हैं। जो करते हो बहुत आगे तक जाएगा, बहुत अच्छा करेगा, जो नहीं कर रहा उस समझ लीजिएगा अपना, ठीक है। अगला देख लीजिए, बैसिलस थुरेंजिस आवेश प्रोटीन इनमें से कौन है? तो बैसिलस थुरेंजिस, इसको शॉर्ट में बीटीबी कहा जाता है, पहले ही बताया हूं। द्वारा स्रावित आवेश प्रोटीन क्राई प्रोटीन होता है। कौन होता है? क्राई प्रोटीन होता है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर। बैसिलस थुरेंजिस द्वारा स्रावित प्रोटीन दो तो होता है, इनमें से कौन है? तो ध्यान रखिएगा क्राई प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया। अगला, ये इसमें प्रेजेंट किसके माध्यम से होता था? मुकुलन द्वारा होता है, तो एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम कितना इजी है जो आप लोग समझिए। दही एवं पनीर में यानी योट एवं चीज के उत्पाद में यूज होता है, तो दही एवं पनीर में दोस्तों जो उत्पाद के रूप में हम लोग जो यूज करते हैं वो किण्वन क्रिया की जाती है। किसके जाता है? देखो पास्चराइजेशन भी होता है, दूध जो गर्म करते हैं लगभग गर्म किया जाता है 72 से लगभग 78 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पर दूध एवं पनीर में उत्पाद जो होता है किण्वन क्रिया के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी ए। अगला, ये क्या हुआ? 1 मिनट रुको ना, दिख रहा है ऑप्शन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट रुकिए। अच्छा हट यार, चलो देखो काम चलाओ, ये रंगने का हमको याद है ना रात टेलीफोन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देख ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो देख ही रहा होगा, ठीक है, हमसे मिस्टेक हो गया थोड़ा, ठीक है। चलो मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्या है ये। जिन का उपस्थित है, जिन आपका प्यार बच्चों गुणसूत्र में होता नहीं देख पा रहा होगा, हमको पता है, फिर भी कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। जिन कहाँ उपस्थित होता था? गुणसूत्र में उपस्थित होता है, सी नंबर। ए बीओ रक्त समूह दर्शाता है प्यार बच्चों, तो ये आपका बहुविकल्पता दर्शाता है, कभी कभी सह प्रभाविता भी दिखा सकता है, इसलिए दोनों ऑप्शन, लेकिन एक ऑप्शन सुनेंगे तो बहुविकल्पता दर्शाता है, मल्टीपल एलील दिखाता है, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है। डीएनए का पूर्ण रूप को क्या कहते हैं? तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, फुल फॉर्म, जो कि केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री में बायोलॉजी में भी पढ़ाए हैं। अगला देखो, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? तो डीएनए में प्यारे बच्चों कौन रहता है? डीएनए में थाइमिन रहता है, यूरासिल नहीं रहता है, यानी कि इनमें अनुपस्थित रहता है, यूरासिल नहीं रहता है, ठीक है। यूरासिल देखिए डी नंबर में दिख रहा है। देखो इसमें एडेनिन होता है, ग्वाइनिन होता है, साइटोसिन होता है, और डीएनए में क्या होता है? थाइमिन होता है, लेकिन यूरासिल आरएनए में सिर्फ पास जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। 36 नंबर क्वेश्चन होमवर्क का क्वेश्चन है कि डीएनए, हाँ ये तो आप लोग क्वेश्चन बिना ऑप्शन दिए बता सकते हैं। डीएनए डीएनए ड्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन है मेंडल, मार्कन ने, कि वाटसन, क्रिक ने, कि डार्विन ने, मार्क ने,
फ्यूगोटिव रीजन, ठीक है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए प्यार बच्चों, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।